नमस्कार, आप देख रहे हैं WNA न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल रस्तोगी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। आदर्श समाज सेवा समिति उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में कस्बा जमोग स्थित पंडित राधे श्याम पांडे सरस्वती इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी नानपारा मोनालिसा जौहरी व विशिष्ट अतिथि पुलिस क्षेत्राधिकारी नानपारा पहूप सिंह ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया। आपको बता दूं, सर्वप्रथम समिति पदाधिकारियों द्वारा मुख्य अतिथियों का बुके, अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। कैमरामैन शाहिद हुसैन के साथ संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। ये मंच लगा करके, ये चौपा लगा करके हमारी जो लड़कियां हैं मिशन शक्ति में, ये लोगों को जागरूक कर रही है। और ये जो मिशन शक्ति फेज 5 केवल एक ही है कि हम अपनी बात को, अगर हम कहीं कष्ट में हैं, हमें कोई परेशान कर रहा है, पीड़ित कर रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो आप खुल कर के सामने आएँ। उसके लिए बहुत सारे पटल बने हुए हैं, आप लोगों को ये मिला हुआ है। इसमें बहुत सारे नंबर्स दिए गए हैं और एक टोल फ्री नंबर है, ताकि आपको कहीं जाना भी न पड़े और अपनी समस्या को आप वहाँ से बता सकें। और जो आप जिससे पीड़ित है, उस समस्या का निराकरण पुलिस के माध्यम से हो सके, या जो भी विभाग हमारा है, इसमें कई विभाग इसमें जोड़े गए हैं। ये देखिए, ये भी मेरा एक अहम अंग बन गया, मैं भी इसको साथी ले लेके घूमता हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी काम है और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये अहम मुद्दा है कि हमारे प्रदेश में कोई भी हमारी बच्ची, महिला या बच्चे या कोई भी पुरुष, सभी शामिल हैं उसमें, वो आगे आए, किसी कष्ट या भय से पीड़ित न रहें। ये समस्याएं निराकरण के लिए ये पटल बनाया गया है जो आपके सामने है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आप जानें, आप यहाँ से गांव जाएंगे, आप पूरे गांव में जिस गांव के बच्चे जहाँ पे हैं, सभी लोगों को आपको जागरूक करना है। किसी से डरने की बात नहीं है, किसी की पीड़ा सहने की कोई बात नहीं है। आप आगे खुल करके आए, आपकी समस्या का समाधान पुलिस आपके घर पर जा करके, आपके मौके पर जा करके करेगी, आपको आना भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी हमारी बच्ची महिलाएं जैसे कोई समस्या से ग्रसित होती हैं, थाने में जाया करती हैं, तो उसके लिए महिलाएं ये संकुचित रहती थी कि हम जाएंगे तो वहाँ थाना प्रभारी मिलेगा, पुरुष मिलेंगे, तो उससे वो लोग वहाँ जाते थे और लौट के भी आ जाते थे, अपनी बात नहीं कह पाते थे। उसमें बीच वाले लोग उसका फायदा उठाते थे। इसीलिए सरकार ने ये सोचा कि अगर हमारी बच्चियाँ या महिलाएं अपनी समस्या लेकर के थाने में जाती हैं, तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हमारे यहाँ ये व्यवस्था हुई है कि सबसे पहले मिशन शक्ति केंद्र बनाया गया है थाने में अलग से, और उसका ये स्वरूप भी दिया गया है कि जैसे ही आप थाने में एंट्री करेंगे तो मिशन शक्ति का बोर्ड आपको लगा दिखाई देगा, जिससे किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, और आप 24 आवर्स कभी भी अपनी समस्या लेकर के के अंतर्गत आदर्श समाज सेवा समिति द्वारा ये जो आयोजित किया गया है सरस्वती इंटर कॉलेज में, के प्रबंधक जी, प्रिंसिपल जी और आदर्श सेवा समिति के अध्यक्ष और हमारे मिश्रा जी, उपस्थित हमारे सीओ साहब, इंस्पेक्टर साहब, प्लान इंस्पेक्टर, सभी को बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मौका दिया बच्चों से मिलने का। मैं तो चाहती हूँ कि ये संवाद जो है वो बनाने लेने की क्षमता उनके अंतर्गत जागृत हो। मिशन शक्ति का उद्देश्य उन्हें सुरक्षा प्रदान करना ही नहीं है। सर्वप्रथम सुरक्षा कैसे होगी? जब हम लोग जागरूक नहीं होंगे। जब हम जागरूक नहीं होंगे कि हमारी सुरक्षा कैसे होनी है, तब तक कोई भी आपकी सुरक्षा नहीं करेगा। हम क्यों पीड़ित बने, हम क्यों पीड़िता कहलाएं? हम खुद बने ना। अपनी शक्ति आप अपने अंदर झांकिए। अगर आप अपने आपसे प्रेम करेंगे, आपने अंदर आत्मसम्मान होगा, तो आप लड़ पाएंगे। अगर आप अपनी बात ही नहीं कह पाएंगे तो दूसरे तक पहुंचेगी क्या? सरकार इतनी योजनाएं बना रही, वो इसलिए बना रही कि आप उनका लाभ आप तक पहुंचे। आप लोग को एक मौका मिला है, आपके परिवार वालों ने मौका दिया है कि आप यहाँ शिक्षा के मंदिर में बैठे हैं, पढ़ लिख रहे हैं। पढ़ने का सदुपयोग क्या है? सदुपयोग ये है कि शिक्षा के स्तर को आप बढ़ाएं। जो योजनाओं के बारे में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हमारी पुलिस टीम लगी हुई है, हमारी ये आदर्श सेवा समिति लगी हुई है, इतने अच्छे अच्छे विचार उन्होंने प्रकट करे हैं, तो उसको आप आत्मसात करिए। अपने परिवार वालों को, अपने आसपास वालों को, जो महिलाएं अनपढ़ हैं, जो नहीं स्कूल का मुख देख पाई हैं, उन तक पहुँचाइए कि उनकी सुरक्षा के लिए कितने कदम सरकार ने उठाए हैं।
अभी सीओ साहब ने बहुत सारी नंबर आपको मिला हुआ है पैम्फलेट, इसमें लिखे हुए हैं विभिन्न नंबर, किस तरह की समस्या के लिए किस नंबर पर कॉल करना है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप सोचिए हमारी सरकार कितनी जागरूक है कि आपकी आइडेंटिटी छुपा के आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हम लोग की चूँकि परवरिश ऐसी है, हम लोग ऐसे माहौल में रहे हैं कि हम अपनी बात कहने से डरते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मेरी बात पहुंच भी जाए और मेरी आइडेंटिटी छुपी रहे, तो ये 1090 एक नंबर दिया हुआ है, इसमें आपकी पहचान भी गोपनीय रखी जाती है। आपकी शिकायत का समाधान भी होगा और लोगों को पता भी नहीं चलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपकी सुरक्षा अपने हाथ में। पहले आप पहचानिए कि कौन मेरी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर सकता है, कौन मेरे अधिकारों के प्रति मेरा दोहन हो रहा है, कौन मेरी समस्याओं को नहीं सुन रहा है। आप अपने माता पिता से कोई भी चीज़ ना छुपाएं, संवाद रखिए, संवाद सबसे इम्पोर्टेंट है। मुखर बनिए। हाँ, हम लोग का माहौल ऐसा है कि महिलाएं और लड़कियां जो है वो अपनी बात कह नहीं पाती, परंतु इस चीज़ को आपको निकालना पड़ेगा। अपनी बात को रखना सीखिए, डरिए मत। कोई भी बात है, किसी भी तरह की समस्या है, सबसे पहले परिवार वालों को बताइए। भाई, परिवार से बढ़ के कुछ नहीं है। पहले आपको यहाँ तक लाए हैं, वो पढ़ने का मौका दिया, इसका मतलब आप उनके लिए महत्व